अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग दोबारा से 15 मार्क का सवाल लेके आए हैं आपके सामने। गाइस, दिस इज 15 मार्क्स क्वेश्चन। मैंने आपको लास्ट टाइम 15 मार्क्स क्वेश्चन के 5 लेक्चर करवा दिए हैं। नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 6 और 5 क्वेश्चंस के हमने आपका टेस्ट भी ले लिया बेटा। सो ये है ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस का 15 मार्क्स क्वेश्चन, जिससे आपको डर लगता था, अब नहीं लगता है ना बच्चों। सबका टेस्ट अच्छा हुआ है तो इसका मतलब है अब आपको इससे डर नहीं लगता। बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 15 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर, और हमेशा मैं यही बात बताता हूं कि 1 आवर 45 मिनट का पेपर होता है, तो 45 मिनट में 15 मिनट में आप ड्राफ्ट बनाते हो। 15 मिनट आपके ड्राफ्ट के होते हैं बेटा, और 30 मिनट्स आपके सूडो कोड के होते हैं। दोबारा कह रहा हूँ, 15 मिनट्स में आप क्या बनाते हो बच्चों? ड्राफ्ट बनाते हो। और 30 मिनट्स के अंदर आप क्या बनाते हो बेटा? सूडो कोड लिखते हो। अगर आपने ये 15 मिनट्स में ड्राफ्टिंग नहीं करी, सो आपको ना 30 मिनट्स बड़े मुश्किल लगेगी। सो गाइस, यू हैव टू ड्रॉ द ड्राफ्ट। और ड्राफ्ट हमेशा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो ड्राफ्टिंग के लिए बेटा आपके 15 मार्क्स हैं, 15 मिनट्स हैं। और 30 मिनट्स किसके लिए? आपके बेटा सूडो कोड की। तो टोटल आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन 45 मिनट में अटेम्प्ट करना है। गाइज, ये जो मैं आपको आज सवाल कराऊंगा, जो पास पेपर का सवाल हम लोग करेंगे गाइज, दैट विल बी मई जून 2023। बच्चों, मई जून 2023 का ये सवाल है जो रिसेंट ईयर के अंदर आया है बेटा। और इसका वेरिएंट है बच्चों 21। सो गाइज, दिस इज अ वेरिएंट ऑफ 21। सही है बच्चों? वेरिएंट कौन सा है? 21। जी अरीबा बेटा, पूछो क्या हो गया। जी अरीबा और अयान मलिक, क्या हो गया बेटा? चलें। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मई जून 2023 का बेटा ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस वेरिएंट 21। 15 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम हलवा हो चुका है आपके लिए, ठीक है। बच्चों, यहाँ पर मुझे एक डिस्टिंक्शन का पेज चाहिए जिसमें आप में से कोई एक बच्चा होगा जो वर्ल्ड डिस्टिंक्शन लेके आएगा, और उसकी हम लोग फोटो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। चलें। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो बेटा ये कौन सा पेपर है। दिस इज ओ लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 का नाम है एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक। गाइस, ये 2210 का है। IGCSE का कोड अलग होता है। और गाइस, ये मई जून 2023 का पेपर है। वेरिएंट आप लोग देख सकते हो कौन सा वेरिएंट है, 21। सही है बच्चों, यहाँ पर मैं आपका नाम लिख रहा हूँ। शाबाश, ठीक हो गया। वही सब बातें लिखी हुई हैं कि और सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं ब्लैक, डार्क ब्लैक और डार्क ब्लैक और डार्क ब्लू पेन से करना है, HB पेंसिल से करना है। राइट योर नेम वगैरह। डो नॉट यूज एनी इरेजेबल और करेक्टिंग फ्लूइड। और लिखा हुआ डो नॉट राइट एनीथिंग ऑन द बार कोड। कैलकुलेटर मस्ट नॉट बी अलाउड। बच्चों, टोटल मार्क्स है 75। पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोग इसको डिवाइड कैसे करते हो बेटा। 1 आवर फॉर द होल पेपर एक्सेप्ट 15 मार्क्स, ठीक है ना। सो गाइस, टाइम जो है ना 1 आवर 45 मिनट में, इसको 1 आवर में हम क्या करेंगे? 50 मिनट्स का करेंगे। नहीं, 50 60 70, 15 मिनट हटाओ, तो ये बन गया बेटा 75 में से 15 गए बच्चों, कितना बचेगा? 65 ना, 60। तो 1 आवर फॉर 60 मिनट्स पेपर। सही। अब जो 45 मिनट बचे हैं ना, हमेशा आपको बताता हूँ कि 45 मिनट में आपको 15 मार्क का सवाल करना है। तो ये 60 मार्क इसमें आ गए। अब जो 45 मिनट बचे हैं आपके, इसमें आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन करना है। सही है बच्चों। सो दिस इज योर प्लानिंग। मैं आपसे दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बेटा 1 आवर में पूरा 60 मार्क्स का पेपर करना है। एंड देन 45 मिनट में ये 15 मार्क का सवाल करना है। बच्चों, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, मुझे कोई बच्चा बताएगा इस 45 मिनट को भी 2 सेगमेंट में डिवाइड करना होता है। बताओ बेटा, 15 मिनट की क्या होगी बेटा? जल्दी बताओ, हैंड रेस करो। जी एहसन बोलो बेटा। फरदान आप बताओ, 15 मिनट में क्या करना सर होता है? 15 मिनट्स 15 मिनट 15 मिनट्स ड्राफ्ट का ड्राफ्ट है के होंगे और और बाकी बाकी 45 मिनट्स हमारे सुडो सूडो कोड कोड के। के। 30 मिनट्स फॉर द सूडो कोड, ठीक हो गया।
सो गाइस, मैं आपको 15 मार्क का सवाल दिखा रहा हूँ बच्चों। ये पूरा पेपर है, ये पूरा पेपर या तो कल की क्लास के अंदर कवर कर लेंगे एक्सेप्ट पेपर जो है, लेकिन आज की क्लास के अंदर 15 मार्क्स का सवाल होगा। ठीक है। सो गाइस, आ जाए भाई इसके 15 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर। ये देखिएगा बच्चों, सारे बच्चे बेटा, दिस इज द 15 मार्क्स क्वेश्चन। बिल्कुल इजी सवाल है। यू हैव 2 मिनट्स। मैं भी आपसे पूछता हूँ कि आप लोग बताएंगे इसमें कितनी एरे बनी हुई है। बच्चों टाइम ले लें, टेक योर टाइम। 2 मिनट है आपके पास, 3 मिनट है, इजी होके पढ़ें और फिर मुझे बताएं। मैं जरा पिस्ता पिस्ता खा लूं, पिस्ता। हाँ गुनैन बोलो बेटा। सर इसमें तीन एरे बन रही है, एक टू है डी ना? बनेगी और दो वो बनेगी। पढ़िए ना गुनैन, 1 मिनट रुक जाओ, फिर मैं पूछता हूँ, आपसे पूछूंगी। चलो बच्चों, पढ़ लिया सबने? चलें गाइस, अब आप लोग बताएंगे, जिसको आता है हैंड रेस करें। जी अबीहा, जी कुनैन और जी फातिमा और थ्री फैजान। अरेज है। 3 एरेज हैं, ओके। कौन कौन सी बेटा? एवरेज टेम्परेचर, डेज एंड रीडिंग। अच्छा, तो ये जो डेज है ये 1D एरे, 2D एरे? वन डी अरे। ठीक है। और ये जो 2D एरे इसका नाम क्या है बेटा? रीडिंग्स। और एक और 1D एरे, उसका नाम क्या है? एवरेज टेम। अच्छा बेटा, आगे ये भी लिखा हुआ है कि ये पूरे वीक का डेटा स्टोर कर रहा है, ऐसी है ना बच्चों? यस सर। शाबाश। सो गाइस, इस बच्ची ने बताया कि भाई इस तरीके से। बेटा ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है बच्चों, इस पैराग्राफ का मतलब कोई बच्चा मुझे बता सकता है? इस पैराग्राफ का मतलब है? कोई बच्चा ऐसा? सबको अनम्यूट किया हुआ है, आवाज नहीं आ रही। जी बेटा, उमर फारूक का आया सर इसका ये मतलब है कि फोर रॉ में वेनिसडे सेफ है। 4 रॉ में वैल्यू सेव है। बच्चों सही कह रहे हैं? सर इन सब के लिए जो इंडेक्सेस हैं वो सेम होंगी। हाँ ये 1 बात to 7 to ठीक है। 7 1 और to कह रहा 7। है कि और उसने ये भी कहा है बच्चों, कोई बच्चा मुझे बताएगा हाउ मेनी रोज आर देयर? Still four? 7 No. 7. Yes. 7. 7। Week. 7 Sir, week लिखा वीक हुआ है ना, वीक में वीक 7 का डेज मतलब, होते वीक हैं। का मतलब क्या है बच्चों? है। Sir, 7 7. डेज। 7। 7 का मतलब क्या है? कि जो 7 फोर्थ, रोज। जो चौथा इंडेक्स होगा दैट विल बी Wednesday. वेडनेसडे। वेडनेसडे। तो बच्चों 1 क्या होगा फिर? Sunday. संडे। ये तो वही केस है ना जो मैंने पढ़ाया था, केस नंबर 3। याद आ रहा है हाँ जी बच्चों? सर। ये पूरा जी वही केस सर। नहीं है। सर बस एरे एक और है इसमें। बस एरे एक और आ गए, वो भी मैंने आखिर में कहा था केस नंबर 3 के अंदर कि यू हैव टू कैलकुलेट दिस एवरेज इनटू द न्यू एरे। याद आ रहा है? हाँ जी सर। यस। शाबाश। जी सर। बेटा ये क्या कर रहा है बच्चा जो लिख रहा है? लिखो नहीं बेटा, रिमूव करो ये। चलें गाइस, और बताओ अब आगे क्या होने वाला है?
बच्चों आगे तो बताएं, आपने बता दिया अरे हमने। सर इसमें वो कह रहा है कि टेम्परेचर जो है वो -20 से लेके +50 सेल्सियस तक होएगा। सही है। टेम्परेचर की रेंज दी हुई है सेल्सियस में, ठीक है बच्चों, मैंने हाईलाइट भी कर दिया, ठीक होगी। ये वैलिडेट करना है, बोलो हाँ या ना। दिस इज जी वैलिडेशन ना। यस सर। ठीक है, एक और बात भी तो लिखी हुई है कि जो सेल्सियस के अंदर डेटा होगा दैट विल बी 1 डेसिमल पॉइंट। मिला बच्चों? बच्चों पढ़ लो, सेल्सियस में जो डेटा होगा दैट विल बी 1। 1 डेसिमल पॉइंट। गाइस ये 1 डेसिमल पॉइंट का मतलब क्या है, जल्दी बताएं। जैसे सर राउंड 23, राउंड जैसे ऑफ कि लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है, बस इतना बताओ, राउंड ऑफ लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है, बोलो हाँ या ना। यस गाइस राउंड ऑफ लाइब्रेरी कैसे इस्तेमाल करते हैं, कोई बच्चा बताए मुझे। राउंड सर, राउंड और ब्रैकेट में हम लोग वेरिएबल उसका का नाम लिखेंगे। एंड यस और पॉइंट। फिर 1। शाबाश। बच्चों रिक्वायरमेंट क्या है, जरा रिक्वायरमेंट तो पढ़ के बता दो बेटा। रिक्वायरमेंट नंबर 1 मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यू हैव टू टेल मी कि क्या है रिक्वायरमेंट नंबर 1। इनपुट हमें एंड वैल्यू वैलिडेट एन अर्ली टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ 1 वीक। अच्छा भाई, ठीक हो गया। टेम्परेचर्स का इनपुट लेके फिर उनको वैलिडेट करने के वो रेंज में हो। शाबाश। गाइस पॉइंट बट नंबर 2। इसको वैलिडेट करने के लिए हम लूप ही यूज करेंगे ना, वो लूप बेटा चलता रहेगा वैलिडेशन का। ये है वैलिडेशन। बच्चों पॉइंट नंबर 2 बेटा। जी शहरियार कैलकुलेट एंड स्टोर द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक। शाबाश, यानी कि इंडिविजुअली वीक निकाल रहे हैं, जैसे मैं आपको केस करवाता हूँ वही वाला है ना ये, जो मैं आपको यस केस टोटल करवाता हूँ इनिशियलाइज ये। जीरो करके फिर उसको वैल्यू को डालते जाएंगे। शाबाश बच्चों, पूरा वही है। अगर आपको याद करो तो देखो मेरे केसेस काम आ रहे हैं ना जी सर। बच्चों, वरना उस यस केसेस के बगैर आप लोग ये कर नहीं पाते ना। पॉइंट नंबर 3, कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर फॉर द होल वीक। याद आ गया, मैंने सवाल भी दिया था ना कि इंडिविजुअली भी निकालना है और एरे का होल वीक भी निकालना है। हाँ, वो एरे का टोटल कर देंगे ना फिर, Yes. जो एवरेज टेम्परेचर वाली। बच्चों पॉइंट नंबर 4, बच्चों रिक्वायरमेंट नंबर 4 आप लोग बताएंगे क्या है। रिक्वायरमेंट नंबर 4, यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेल्सियस इनटू व्हाट, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। कोई जाहिल बच्चा मुझसे ये नहीं पूछेगा सर ये फॉर्मूला एग्जाम में गिवन नहीं हुआ तो। बेटा आपको कोई मैथ्स पढ़ने को नहीं कह रहा है, दिस इज सीएस। वो आपसे कह रहा है फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, सेल्सियस में, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक हो गया। जी सर। बच्चों पॉइंट नंबर 5, आउटपुट करना है एवरेज टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बोथ फॉर ईच डे। बच्चों इस लाइन का मतलब क्या है, हर दिन का इंडिविजुअली आपको दिखाना है। हाँ जी। जी, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों हमने और निकाल पूरे ये दिया। आउटपुट। पूरे वीक का भी जो होता है उसका भी टेम्परेचर और सेल्सियस पूरे वीक की एरे का भी दिखाना है। सही है यस बच्चों। सर। टोटल कितने काम हो गए, 6। यस गाइस टोटल 6। कितने काम हो गए हैं, 6। 6 रिक्वायरमेंट्स। 6 रिक्वायरमेंट हो गई है बच्चों। सारे बच्चे बेटा यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, बाकी कोई बच्चा ऐसा नो। जिसको कोई इशू आ रहा हो। चलें। सो गाइस मैं अब इसका आपको पहले ड्राफ्टिंग करूंगा 15 मिनट में, एंड देन मैं आपको फिर पूरा सवाल कराऊंगा। बच्चों आपको याद होगा मैंने इसका केस भी करवाया था ना ऐसे। यस जिन बच्चों के पास गोल्डन बुक है, पेज नंबर 257 फ्रॉम द गोल्डन बुक, और मई जून 2023 वेरिएंट 21। चलें बच्चों,
बच्चों हाउ मेनी एरेज आर देयर, जल्दी बताओ। सर 3 3 एरेज। नंबर 1 days। सारे बच्चे। बेटा एक 1D एरे, उस 1D एरे का हाँ नाम जी है। सर। बच्चों एक 2D एरे है, और उस 2D एरे का नाम क्या है? रीडिंग्स। रीडिंग्स। बच्चों एक और एरे है दैट विल बी 1D, उसका नाम क्या है? एवरेज टेम्परेचर। सही है बच्चों, एक और एरे है, उसका नाम है क्या? एवरेज टेम्परेचर। ठीक हो गया। बच्चों इन सबके इंडेक्सेस हैं 7, क्योंकि वीक में 7 होते हैं बेटा। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक 1D एरे है, तो मैंने कहा कि बेटा 1D एरे है, 1D एरे लिख दिया मैंने यहाँ पे बच्चों। दिस इज 1D एरे, दिस इज 2D एरे, एंड दिस इज ऑल्सो 1D एरे। बेटा बेटा ये 1D एरे है। एक देखो 7 इंडेक्सेस है ना, 1 2 3 4 5 6, और कितना हो गया बेटा? 7। गाइस मैं आपको बता दूं कि रॉज 1 2 3 4 6 और 7 सेम इंडेक्सेस लिंक हो रहे हैं, तो दोनों जगह पे यही होंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। बच्चों एग्जामिनर ने आपसे कहा है कि एक 1D एरे जो आपने बनाया उसका नाम क्या है बच्चों? जवाब दें। गाइस जो 1D एरे आपने बनाया है उसका नाम क्या है बेटा? अनम्यूट करो अपने आप को, समीर, शयान। गाइस 1D एरे का नाम क्या है? डेज। डेज। तो पहली वाली जो 1D एरे है इसका नाम है क्या? डेज। आपने मुझे कहा कि सर डेज। इसका नाम है डेज, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ। बच्चों इस 1D एरे का नाम है डेज, ठीक हो गया, डेज आ गया। बेटा जो 2D एरे इसका नाम क्या है? रीडिंग्स। रीडिंग। अबे रीडिंग, रेडियस, रीडिंग। रीडिंग में पहला होगा रॉ, दूसरा क्या होगा? कॉलम। बच्चों जो एक और एरे है उसका नाम है एवरेज टेम्प, देख रहे हो बच्चों? सेकंड एरे का नाम क्या है जो आपके 1D एरे? दिस इज एवरेज टेम्प, इधर देख लो, एवरेज टेम्प। ये भी एक 1D एरे, सही है। सो वी हैव दिस, और डे नाम का एकदम बच्चों, डेस, डे और डेज, इट्स डेज। चलो सो बच्चों ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ। बेटा एग्जामिनर ने कहा है कि भाई सबके इंडेक्सेस सेम हैं, और 4 रीडिंग पे क्या है बेटा? वेंसडे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई पहले को उसने बोला है मंडे, संडे, 1 को बोला है मंडे, फिर 3 को आगे ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एंड देन सैटरडे। सही है बच्चों, ये 1D एरे आ गया आपका, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट आते हैं रीडिंग्स के अंदर। गाइस रीडिंग्स के अंदर यू हैव, रीडिंग्स के अंदर आपके पास कितने कॉलम है बच्चों? मैं जूम इन कर रहा हूँ, क्या 24। बताएगा कितने कॉलम है? 24 कैसे पता बेटा 24? लिखा हुआ है ना। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है बच्चों? दिन लिखा हुआ है ना। तो ये क्या बात हुई? अपनी तरफ से सपोज क्यों करूँ? जी बच्चों अनम्यूट करा, बताइएगा। ये तो लिखा हुआ है सेकंड यूज लाइन, सेकंड लाइन। 24 टेम्परेचर सर रीडिंग्स। सेकंड हाँ लाइन देखें, रीडिंग से बात पहले की। बताओ बच्चों, सेकंड लाइन का मतलब कहाँ पर है? ये रहा, लिखा हुआ है रीडिंग इज यूज टू शो 24 टेम्परेचर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। एंड लिखा हुआ है एंड टेक वंस फॉर एन आवर, ये बोलोगे ना। सो गाइस रीडिंग के अंदर वी हैव 24 टेम्परेचर। सो भाई मैं ड्राफ्ट के अंदर 24 टेम्परेचर नहीं बनाऊंगा, मैंने 1 घंटे का बनाया बच्चों।
देखते रहिएगा। दिस इज फॉर 1 आवर, दिस इज फॉर 2 आवर एंड 3 आवर, और लास्ट कौन सा आवर होगा बच्चों, जल्दी बताओ, बोलो बच्चों, लास्ट कॉलम कौन सा होगा? पहला 1 है, 24 2 है, और लास्ट कॉलम कंटिन्यू 7 24। ये कंटिन्यूशन दिखा के कौन सा कर दिया? 24। कंटिन्यू करके 24 घंटे, कंटिन्यू करके 24 घंटे, कंटिन्यू करके 24 घंटे, कंटिन्यू करके 24 घंटे। बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉलम्स है ना, ये कॉलम्स, इन कॉलम को हम क्या बोलेंगे? आवर्स। बोलो क्या बोलेंगे बच्चों? बच्चों क्या बोलेंगे हम? जल्दी hours. बताइएगा। आवर्स। हाँ ये 24 घंटे में टेम्परेचर हो रहा है। तो बच्चों मैं शॉर्टली अगर आपको समझाऊं इसके अंदर, तो ये बड़ा आसान है। हम कह रहे हैं संडे के अंदर पहले घंटे का टेम्परेचर यहाँ जाएगा, सेकंड आवर का टेम्परेचर यहाँ आएगा, थर्ड आवर का टेम्परेचर यहाँ आएगा, और 24 आवर का टेम्परेचर यहाँ आएगा। बच्चों इनके सारे टेम्परेचर को मैं टोटल करूंगा, टोटल करके डिवाइड बाई 24 करूंगा, तो यहाँ पे इस एवरेज टेम्प की एरे के पहले इंडेक्स के अंदर जाएगा, विच इज केस नंबर 3 और 4। याद आ रहा है यस गाइस? मंडे के सारे एरे मतलब सामने वाले इंडेक्सेस में सारे टेम्परेचर को ऐड ऑन करके डिवाइड बाय 24 करूंगा, तो इसका एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ डे यहाँ पर आएगा। ट्यूसडे के सारे टेम्परेचर को यहाँ पे टोटल करूंगा, डिवाइड बाय 24 करूंगा, तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे यहाँ पर आएगा। वेंसडे के सारे टेम्परेचर को यहाँ पर पहले इनपुट लूंगा, वैलिडेट करके ऐड करूंगा, ऐड करके डिवाइडेड बाय 24 करूंगा, एंड देन वेंसडे का पर डे का यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा। हसन, एहसन बेटा, थर्सडे का कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ डे? बोलें। सर सबसे पहले हम लोग लूप चला के उसके कौन से ओवरऑल इंडेक्स पे है? 5/5 एवरेज सारे के सारे चीज़ों को मैं ऐड करूंगा, पांचवें इंडेक्स के सारे कॉलम को ऐड करूंगा, ऐड करके डिवाइड बाय और 24 करूंगा, तो बेटा मेरा आंसर आ एवरेज जाएगा। टेम्परेचर में स्टोर कर एवरेज देंगे। टेम्परेचर में स्टोर कर दूंगा। हुसैन, हुसैन और अजलान, बेटा फ्राइडे का एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ डे कैसे होगा? किसको टोटल करना है? कौन से इंडेक्स को टोटल करना है? जवाब आए, जवाब। सिस अहमद रजा, फातिमा, शहरियार, को सनी। करेंगे 6 को। 6 को क्या करेंगे बेटा? फ्राइडे के टेम्परेचर को ऐड करेंगे सारे हॉर्स के, पे डिवाइड बाय 24 करके एवरेज टेम्परेचर स्टोर करवा देंगे। शाबाश बच्चों, तो यहाँ पे हर दिन का एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा। बोलो ये सुनो, सही है बच्चों? अगर मैं आपसे बोलूंगा पूरे वीक का टेम्परेचर क्या है, तो क्या करोगे? एवरेज टेम्परेचर के साथ इंडेक्स को ऐड करके डिवाइड बाय क्या करोगे बच्चों? जल्दी बताओ। 7। तो पूरे वीक का टेम्परेचर आ जाएगा। ये जो टेम्परेचर आएगा ये सेल्सियस में होगा, फ़ारेनहाइट में होगा? सर सेल्सियस सेल्सियस में। किस में होगा बेटा? सेल्सियस एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? फ़ारेनहाइट। सही है बच्चों, रिक्वायरमेंट समझ आ गई? 6 रिक्वायरमेंट समझ आ गई सबको? हाँ है ना सारे बच्चे? बेटा ये 6 रिक्वायरमेंट सबको समझ आ गई है? यस आ गई। शाबाश। सो बच्चों रिक्वायरमेंट को तो जूम इन करने की जरूरत नहीं है ना, हमें पता लग गया है कि भाई यहाँ पर अच्छा आगे लिखा हुआ यू मस्ट यूज सूडो कोड और द प्रोग्राम कोड एंड ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन योर वर्क। बच्चों कमेंट ऐड करने के लिए मैं ऐसे करता हूँ, ठीक हो गया? आगे लिखा हुआ यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी एरे और वेरिएबल और कांस्टेंट। लेकिन बच्चों मैं हमेशा कहता हूँ वो एरे या वो वेरिएबल कांस्टेंट जो एग्जामिनर ने बना के दिया है उसको मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा, बट इसके अलावा मैं कुछ भी बनाऊंगा तो उसको मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। डू नॉट राइट एनी डिक्लेरेशन और अजम, ठीक हो गया? ऑल द इनपुट एंड आउटपुट मस्ट कंटेन सूटेबल मैसेज। कह रहा है जब भी तुम आउटपुट करोगे तो बेटा एक मैसेज के साथ आउटपुट करना, मुंह उठा के आउटपुट नहीं करना। कह रहा है ऑल द डेटा मस्ट बी राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। बेटा वो बच्चे जिनको नहीं पता राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस क्या होता है, तो मैं उनको बता दूं कि झाइलो लाइब्रेरी रूटीन के अंदर, लाइब्रेरी रूटीन के अंदर मैं बच्चों को हमेशा पढ़ाता हूँ कि वी हैव अ राउंड लाइब्रेरी, और राउंड के बाद जो भी वेरिएबल होता है उसको 1 डेसिमल प्लेस करेंगे तो दैट विल बी राउंड। ठीक हो गया बच्चों? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। चलें। सो गाइस यहाँ पर आपसे कह रहा है यू विल नीड टू स्टोर, बेटा इनिशियलाइज और स्टोर करना है, पॉपुलेट करना है डेज के अंदर डेटा। बच्चों मुझे बताओ इस डेज नाम की एरे में कौन कौन सी वैल्यू पॉपुलेट हुई हुई है? 1 इंडेक्स में क्या हुआ है? संडे, 2 में हुआ है मंडे, 3 में हुआ है ट्यूसडे, 4 में हुआ है वेंसडे। यू हैव टू इनिशियलाइज ऑल द वैल्यूज इनटू द डेज एरे, और इसको उसने एग्जामिनर ने बोल भी दिया हुआ है कि भाई आपको लाजमी करना है। सारे बच्चे बेटा इस लाइन का क्या मतलब है जरा बताइएगा, ये लाइन का
बोलो बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ। जी गुनैन बोलो। जवाब दें। इस लाइन का क्या मतलब है बच्चों? मैंने अनम्यूट किया आप लोगों को। इसका मतलब सर डेज वन हमने पे आप संडे को इनिशियलाइज करेंगे, डेज टू पे आप एरे, मंडे को करेंगे, ठीक है। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि एरे के सारे इंडेक्स के अंदर अब उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे? हाँ इंपोर्ट करेंगे। यस सर। यस। डे 1 डे 2 डे 3 करके संडे मंडे शाबाश, ट्यूसडे। वेरी गुड। तो हम एक्चुअल में डेज नाम की एरे, डे नहीं इट्स डेज, डेज नाम की एरे के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे वन बाय वन। और ये लाइन एग्जामिनर ने यहाँ पे लिखी हुई। ठीक है ना बच्चों? चलेगा, इस रिक्वायरमेंट सबको समझ आ गई है नाउ। अब हम सवाल को करवा रहे हैं बेटा ऐसे। बच्चों इसको इस तरीके से सॉल्व करूं या ब्लैक स्क्रीन पे सॉल्व करूं? जल्दी बताएं। पेपर पे सॉल्व करूं या ब्लैक स्क्रीन पे सॉल्व करूं? ओके, 4-5 बच्चों को मैंने अनम्यूट किया हुआ है। संजय हो गया, बिहा हो गया, खतीजा हो गई, फरजान हो गया, और कुनैन हो गई, जकिया हो गया, हसन हो गया, उमर फारूक एंड देन समीर काजी। गाइस मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ कि इसको पेपर पे, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है, इस फॉर्मेट में करूँ या अपने ब्लैक वाले पेपर पे करूँ? जल्दी बताएं। सर ब्लैक पेपर स्क्रीन। पेपर पे करने। सर क्वेश्चन पेपर पे करें। क्वेश्चन पेपर। ओके, क्वेश्चन पेपर पे करें। यस। सारे बच्चों का वोट है, क्वेश्चन पेपर पे करें। ठीक हो गया बच्चों। सो गाइस यहाँ पर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर पे। चलिए चलें भाई बच्चों। गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू, मतलब आपको पॉपुलेट करना है ना। पॉपुलेट करने से पहले मैं आइडेंटिफायर को डिफाइन कर रहा हूँ, डबल स्लैश। बच्चों डबल स्लैश का मतलब क्या होता है? कमेंट। कमेंट। बच्चों डबल स्लैश का मतलब क्या होता है? कमेंट। कमेंट। तो मैंने कहा मीनिंगफुल। बच्चों मैंने क्या बोला? मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स विद डेटा की टाइप। सही है? सो मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स विद डेटा टाइप। सही है। अब हम लोग इसको, बच्चों मुझे बताओ, क्या मैं डेज नाम की एरे को डिफाइन करूं, मतलब डिक्लेयर करूं या नहीं करूं? नहीं। सर नहीं करनी। नहीं, करेंगे। क्यों नहीं की हुई करनी? क्योंकि सवाल में मेंशन हुआ है। है, सवाल में हुई थी। सर हम हाँ, सिर्फ रो कॉलम और टोटल को डिक्लेयर करेंगे इंटीजर्स यस, को। मतलब उसके अलावा जो है ना उसको करेंगे। ठीक है, सर हम लोग रॉस और कॉलम को भी नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने बोला करेंगे। वेरिएबल्स भी ऑलरेडी हो गए, नहीं, क्वेश्चन में रोज और बोला है। कॉलम को करेंगे। मैंने रोज और हमेशा कॉलम बताया, नहीं करेंगे। उसको करेंगे क्योंकि मैंने हमेशा आपको बोला है कि दोस्त वेरिएबल और आइडेंटिफायर जो कि एग्जामिनर ने खुद कर दिया है उसको आप नहीं करें, उसके अलावा सबको करें। ठीक है। सो गाइस मीनिंगफुल आइडेंटिफायर विद डेटा टाइप। बच्चों आप लोगों ने कहा है पेपर पे करने को, तो मैं पेपर स्टाइल पे कर रहा हूँ। अगर आप ब्लैक स्क्रीन पे बोलोगे तो हम उस पर कर देंगे। सब बच्चों के कमेंट आए कि सर पेपर पे कर दें, उनके दिमाग में खौफ बना हुआ है। बच्चों मीनिंगफुल आइडेंटिफायर विद डेटा टाइप। तो गाइस अब हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं। डिक्लेयर बेटा 2D एरे है। फिर आर एंड सी। तो बेटा हम पहला वेरिएबल लेंगे रॉ, दूसरा क्या लेंगे? कॉलम। और डेटा की क्या होगी बच्चों? इंटीजर। इंटीजर। और हम टोटल को भी इंटीजर नहीं कर सकते जी बेटा डिक्लेयर? सबको कर रहा हूँ, सबको कर रहा हूँ, अभी देखते हैं आप। सो गाइस अब मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ, दैट इज डिक्लेयर। अच्छा हमें टोटल करना है फॉर ईच डे और टोटल करना है फॉर वीक, है ना? टोटल तो भी। भाई यस। सबसे पहली बात, मैं एक वेरिएबल लूंगा टेम्परेचर का, जो कि टेम्प के अंदर जाएगा, जो कि ऑथेंटिकेट होगा। बच्चों टेम्प के बाद टोटल डे होगा और एक होगा टोटल वीक। बच्चों टोटल डे क्यों होगा? कॉलम्स होंगे ना सर, टोटल डे। बच्चों मैं ईच दोबारा कह डे रहा हूँ, टेम्परेचर टोटल चाहिए। डे में 24 घंटे का टेम्परेचर आएगा, हाँ या ना? यस। सर टोटल वीक में क्या आएगा? पूरे वीक का टेम्परेचर। और सबको डिवाइड बाय, मतलब हम इसको कैलकुलेट करने के बाद इसको मैं रियल कर रहा हूँ बच्चों। पॉइंट में भी आ सकती है ना वैल्यू, पता है ना टेम्परेचर एवरेज को की। रियल में लेते हैं ना सर? नहीं 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 बेटा, टेम्परेचर भी तो पॉइंट में आएगा ना, लिखा हुआ है ना 1 डेसिमल प्लेस। जी जी। चलो। सो गाइस अब हम दोबारा डिक्लेयर करने जा रहे हैं बेटा। बच्चों एरे तो डिक्लेयर नहीं करूँ ना? तो मैंने कहा एवरेज वीक, तो पूरे वीक का एवरेज। टेम्परेचर आएगा ना वो। सर हम एवरेज वीक को इस सेकंड लाइन में डिक्लेयर नहीं कर सकते एक साथ ही? कर सकते हैं, जगह ही नहीं बची ना मेरे पास। चलो तो बच्चों ये एक काम हो गया है कि हमने वेरिएबल्स को, आइडेंटिफायर को डिफाइन कर दिया है। हाँ गाइस आगे चलूँ मैं?
बच्चों अब मैं इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ डेटा कर रहा हूँ। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज meant बाय पॉपुलेशन? संडे मंडे ट्यूसडे को हमने डेज की अरे में डालनी। क्या बात है, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ डेज। ठीक हो गया, ये 1D एरे। गाइस आपकी एरे का नाम क्या है? संडे मंडे नहीं, आपकी एरे का नाम क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। गाइस आपकी Days. एरे डेज। तो डेज डेज के पहले इंडेक्स में यू हैव टू इनिशियलाइज संडे ना, तो ये इनिशियल पॉपुलेशन। तो बच्चों ये काम फॉर के लूप से हो सकता है, बोलो हाँ या ना। बच्चों ये काम फॉर के लूप से हो सकता है? यस सर। नहीं हो सकता बेटा। कोई बच्चा बता दे क्यों नहीं हो सकता। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, जरा बताएंगे कोई बच्चा ऐसा है जो बता सकता है कि ये काम फॉर के लूप से क्यों नहीं हो सकता? सर सब में सर संडे वो चले जाएगा। ओवरराइट हो जाएगा, सर सारे एक ही सर बिकॉज वैल्यू सारों स्टोर में एक ही होते हैं। स्टोर हो जाएगा। एक ही हमने बार सब स्टोर में करना एक ही सब। वैल्यू स्टोर नहीं करनी, हमने यस, सब में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू करनी है स्टोर। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बात बताई है बच्चों ने, क्योंकि सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। सो आप सब में एक ही वैल्यू स्टोर करते हो, तो फॉर का लूप चलाते हैं, इसमें 1 बाय 1 सारे इंडेक्सेस पे अलग अलग डेटा है। ठीक है बच्चों। सर नाम की रिक्वायरमेंट है कि ओवरऑल वीक की एवरेज निकाले, ओवरऑल एवरेज। सर उसको भी एक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे? इब्राहिम बेटा ये क्या है, ओवरऑल वीक के लिए हमने रखा ना एवरेज वीक। ठीक है चलो। सो गाइस डेज में 1 में यहाँ पर ये आ गया, डेज के सेकंड के अंदर मुझे 1 बाय 1 पूरे 7 को 1 बाय 1 करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास लूप इस्तेमाल नहीं हो सकता ना इसमें। फिर डेज के 2 पे आ गया बेटा, फिर डेज के 3rd इंडेक्स पे आ गया डेटा, डेज के 4th इंडेक्स पे आ गया, डेज के 6th इंडेक्स पे आ गया, डेज के 7th इंडेक्स पे आ गया बेटा, चलो बेटा पहले पे आ गया संडे, तो सेकंड पे आएगा मंडे। संडेज क्यों आ गया, संडे आना चाहिए ना। चलो सो बच्चों ये इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ एरे हो गई, जो कि इनिशियली आपके पास डेटा सारे का सारा इस एरे के अंदर चले जाएगा। सही है, तो यहाँ तक कोई मसला नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सबको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब बच्चों रिक्वायरमेंट पे चलते हैं बेटा। रिक्वायरमेंट नंबर 1 कह रहा है इनपुट करवाना है एंड वैलिडेट करवाना है टेम्परेचर को, और स्टोर करवाना है 1 वीक के अंदर, यानी कि इस तरीके से। सो गाइस मैं आपसे इनपुट लूंगा टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को पहले हम करेंगे वैलिडेट, वैलिडेट के बाद उसको स्टोर करेंगे यहाँ पर रीडिंग के 1,1 पे, 1,2 पे, 1,3 पे, 1,4 पे, 1,5 पे, 1,6 पे, एंड लास्टली 1,24 पे। ठीक है बच्चों। और रीडिंग्स के यानी कि संडे में जब डेज 1 चल रहा होगा तो उसी के सारे टेम्परेचर को हम इनपुट करा के स्टोर कराएंगे। स्टोर कराते वक्त हमें ये मेक श्योर करना है कि जो हमारा टेम्परेचर है दैट इज इन अ रेंज, और रेंज क्या है बेटा, -20 से लेके +50 तक। बोलो रेंज क्या, -20 से लेके प्लस, बच्चों बताओ रेंज क्या, -20 से लेके +50 तक। गाइस मैं 4-5 बच्चों को अनम्यूट कर रहा हूँ, फातिमा, अहमद रजा, अरीबा, संजय, फैज, खतीजा और अजलान और कुनैन, उमर फारूक। ठीक है बच्चों, आप लोगों को मेरे साथ रहना है ताकि आगे का सवाल मैं आप लोगों के सामने कराऊं। सुमेरा आपको, ठीक है चलें। तो बच्चों अब आपको और मुझे सवाल के अंदर मुझे बताओ, क्या इसमें नेस्टेड लूप चलेगा, हाँ या ना? ये सर चलेगा। चलेगा, ठीक है शाबाश सारे बच्चे बेटा, सारे बच्चे बेटा नेस्टेड लूप। गाइस आप मैंने जिन बच्चों को अनम्यूट किया हुआ है वो ज़रा लाजमी जवाब देंगे, वरना मैं दूसरों को अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है जी बेटा, सारे बच्चे अनम्यूट है। गाइस सर मुझे बताएंगे कि इसमें नेस्टेड लूप चलेगा? यस,
बच्चों आपको ये बात यस मैं केस 1 2 3 में या 3 4 में बता चुका हूँ कि भाई एक जब चलता है तो यहाँ पे टोटल 0 हो जाता है लूप के अंदर, पता है ना बच्चों? क्यों हो जाता है? जी जी सर। एक पूरे रॉ कंप्लीट होने के बाद जब नेक्स्ट रॉ इसके लिए आएगा मंडे के लिए, तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टोटल दोबारा 0 हो जाए। बच्चों टेम्परेचर की वैलिडेशन बताना, टेम्परेचर शुड भी -20 से लेके कहाँ तक? 50 डिग्री। प्लस 50। 50 अगर -20 से छोटा होगा तो क्या होगा? एक्सेप्ट या रिजेक्ट? रिजेक्ट। रिजेक्ट। वगैरह एक्सेप्ट। रिजेक्ट -20 से छोटा होगा तो +50 से बड़ा होगा तो भी क्या होगा? रिजेक्ट। रिजेक्ट। याद रखिएगा ये बात ना, भूलिएगा नहीं। बच्चों में नेस्टेड लूप चलाऊं या नहीं चलाऊं? सर चलें। सर चलें। चलो। सर -20 से छोटा होगा तो एक्सेप्ट होगा ना? रिजेक्ट होगा बेटा, क्या पढ़ रिजेक्ट लिया? होगा। -20 टू 50 है तो -19 -20 से छोटा। -20 से लेके 50 तक, बस ऐसे समझो। -20 से छोटा होगा तो रिजेक्ट होगा, इधर अगर जाएगा तो रिजेक्ट होगा, +50 से बड़ा होगा तो भी रिजेक्ट होगा। चलो तो गाइस अब मैं आपको नेस्टेड लूप चलाने का बता रहा हूँ, आइएगा सारे बच्चे। बेटा कमेंट क्या करूँ? सर इनपुट टेम्परेचर साइड नेस्टेड लूप। शाबाश। इनपुट टेम्परेचर इनसाइड नेस्टेड लूप, और उसको वैलिडेट भी करना है हमें, है ना? जी वो तो सर। बाद में कर लेंगे। ठीक है। इनपुट टेम्परेचर इनसाइड नेस्टेड लूप, ठीक हो गया बच्चों। बच्चों मुझे बताओ रॉ कितनी है टोटल? अभी आपने जो सवाल किया है इसमें रॉ कितनी है? फॉर 7 1 to और 1 to 7। 7। और और 1 to 7। रॉ के लिए वेरिएबल आर लिया है ना, देख लो आप लोग। ठीक है, ये वाला रॉ। जी सर आ रही है। बच्चों ये रॉ है, और अगला क्या होगा? कॉलम, और टेम्परेचर के लिए टेम्प आएगा। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा फॉर रॉ 1 से लेके कितना बच्चों? 7। जो हमेशा बता चुका हूँ 7। पिछले केस के अंदर भी बेटा, मैं वेरिएबल मैंने एक बनाया हुआ है, दैट इज टोटल डे। अभी ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, टोटल डे में पहली दफा हर दिन के लिए क्या आ जाएगा? 0। 0। गाइस फिर मैं नेस्टेड यानी कि अंदर से बेटा, और फॉर का मेन लूप है, ये अंदर वाला लूप है, ठीक है ना? फॉर कॉलम, कॉलम कितना है बेटा? 1 से लेके 1 to 24। 24। 1 से लेके 24। शाबाश। बच्चों अब जरा आप देखते रहिएगा मैं लाइंस कैसे ड्रॉ करता हूँ बेटा। ये आ गया इधर, ठीक है। ये फॉर की इंडेंटेशन है, मेन फॉर की। और बच्चों ये कौन सी फॉर की इंडेंटेशन है? नेस्टेड फॉर की। ठीक हो गया। गाइस अब मैं यूजर को कह रहा हूँ भाई टेम्परेचर तो दे दो, तो वो भाई टेम्परेचर के लिए मुझे आउटपुट लिखना होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप इनपुट ले रहे हैं आउटपुट क्यों लिख रहे हैं? तो झाइल इधर देख लो, एग्जामिनर ने ये बात बोली है, यू नीड टू, कहाँ गया? ऑल द इनपुट्स एंड आउटपुट मस्ट बी कंटेन व्हाट? सुटेबल मैसेज। तो सूटेबल मैसेज लिखना लाजमी है, ठीक है। इनपुट लेने से पहले आउटपुट करना लाजमी है। तो मैंने कहा आउटपुट एक मैसेज बेटा, कोई भी अच्छा सा आप लोग बता दो, क्या मैसेज बोलूं? एंटर टेम्परेचर ऑफ डे। हाँ जी सर। जी सर। ऑफ डे, ये एक मैसेज है बेटा। ये सर टेम्परेचर डे होगा आवर होगा? बेटा, हाँ मैं भी एक यही कहती मैसेज, एक सेकंड, ये क्या है बेटा? सर 1 घंटे के बाद एक एक नहीं हम इनपुट कर रहे टेम्परेचर। अरे आगे आएगा ना भाई, वेरिएबल का नाम आएगा, ये तो एक मैसेज है ना, ठीक है। अब उस मैसेज के बाद बताओ पहली दफा आर में क्या होगा? 1, तो 1 की वैल्यू प्रिंट होगी, ये वेरिएबल है। गॉट इट? तो मैसेज प्रिंट होगा इंटर टेम्परेचर ऑफ डे, और डे क्या होगा बेटा? बताओ डे क्या होगा? 1। सबको पता है 1 का मतलब क्या है? सर आवर होगा, सर डे की जगह पे आवर होगा। अच्छी पागल हो गए, मेरी सुन नहीं रहे, अपनी अपनी बातें करें यार। मैंने कहा है इंटर टेम्परेचर फॉर संडे, और संडे का जो भी टेम्परेचर होगा बच्चों उसको मैं बोलूंगा फॉर, ठीक है। यहाँ पर लेट सपोज आएगा 1, ठीक है। उस 1 के लिए आपकी एरे का नाम क्या बच्चों? जल्दी बताओ, ये एक मैसेज है बेटा, एरे का नाम तो बता दो क्या है? मैं कह रहा हूँ 1 पे क्या स्टोर है बेटा? डेज। हम्म, हम लिखेंगे डेज, और डेज के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में होगा 1। बच्चों डेज के 1 पे क्या स्टोर है? संडे। सही है, तो मैं बोलूंगा आर, आर का मतलब है 1, और 1 पे क्या स्टोर होगा बेटा? संडे। तो ऐसे आएगा संडे। 1 फॉर
संडे संडे और संडे। संडे ठीक है बच्चों, ऐसे होगा आउटपुट इंटर टेम्परेचर ऑफ डे, ऐसे मैसेज प्रिंट होगा। आर पे आएगा 1 और फॉर के बाद क्या आएगा बेटा, एरे का नाम। गाइस एरे का नाम है डेज, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा, आर। तो दोबारा से सुन लें ये सवाल, इंटर टेम्परेचर ऑफ डे 1 फॉर संडे, यही आएगा। हाँ, इंटर टेम्परेचर फॉर 2 डेज मंडे। सबको समझ आ रहा है गाइस, कोई मसला, यस और नो? नो बच्चों सारे बच्चे पूछ रहा हूं ना मैं, जवाब दें यस और नो। यस। नो मसला तो नहीं है ना कोई? नो नो सर। चलो बच्चों, ये एक मैसेज प्रिंट करा तुमने, अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ भाई इनपुट दे दें। और इनपुट देने के लिए बच्चों टेम्परेचर कौन से वेरिएबल में इनपुट लेने वाले हो बताओ? आर में, सी में, टेम्प में, टोटल डे में, टोटल वीक में? आर सी सर टेम्प में। आर सी। टेम्प में मेरा बेटा। इनपुट क्या होगा बोलो, इनपुट क्या होगा? टेम्परेचर होगा ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इनपुट क्या? टेम्प। सारे बच्चे इनपुट क्या होगा? टेम्प इनपुट लेंगे टेम्प नाम के वेरिएबल में। अब आपको मुझे बताना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टेम्परेचर की रेंज क्या दी हुई है, मतलब टेम्परेचर कब वैलिडेट होगा? if सर -20 to 50 if temperature is less than -22, इस टेम्परेचर इज ग्रेटर देन -22 और लेस देन 50। तो बच्चों नहीं, less than 22 and greater than 50। बेटा दोनों रेंज होती है ना, अगर लेस देन करोगे तो भी एक्सेप्ट करा सकते हो, और अगर लेस देन कराओगे तो रिजेक्ट करा देना, और ग्रेटर देन कराओगे तो एक्सेप्ट करा देना। सर आप हाँ तो ये सर ग्रेटर कमेंट देन लिख होगा दें। वैलिडेट। वैलिडेट क्या कह रहे हो बेटा? सर आप लिख दें वैलिडेशन सर ऑफ टेम्परेचर। वैलिडेट ग्रेटर। हो, वैलिडेशन ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए। क्या हो गया मुझे? अच्छा गाइस, मैं सबसे दोबारा कह रहा हूं कि मुझे बताइएगा वैलिडेशन ऑफ टेम्परेचर में दो बातें हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ। एग्जामिनर ने कहा है -20 डिग्री सेल्सियस से +50 डिग्री सेल्सियस तक को एक्सेप्ट करना, यही है ना? तो बच्चों अब दो चीजें हैं, या तो Yes. 20 से लेके 50 तक के ग्रेटर देन इक्वल टू 20 और लेस देन इक्वल टू 50, या उल्टा कर दो, लेस देन 20 क्या होगा, रिजेक्ट, और ग्रेटर देन 50 क्या होगा बेटा, रिजेक्ट। ठीक है, तो एक्सेप्ट वाली बात सबको आती है, रिजेक्ट वाली बात सबको नहीं आती, तो मैं रिजेक्ट वाला वैलिडेशन कराऊंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से आ जाए। एम आई क्लियर? एम जी आई सर। क्लियर ठीक बच्चों? है। चलो, मुझे पता है एक्सेप्ट वाला सबको आता है, रिजेक्ट वाला किसी को नहीं आता, तो रिजेक्ट वाला ज्यादा कराते हैं। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर -20 से छोटा होगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा या बोलूंगा भाई इट इज इनवैलिड री इनपुट? इनवैलिड Invalid। इनपुट। और री इनपुट मांगूंगा या नहीं मांगूंगा? फिर मांगेंगे। इनपुट मांगेंगे। सही है, दोबारा सारे बच्चे, अगर -20 से छोटा होगा मैं री इनपुट मांगू या नहीं मांगू? फिर मांगेंगे। सही है। मांगेंगे। सो गाइस, वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं वैलिडेशन के लिए। हमने कहा वाइल, सारे बच्चे वाइल। टेम्परेचर इज लेस देन -20। शाबाश बेटा, दोबारा बोलो, वाइल टेम्परेचर इज टेम्परेचर लेस लेस देन देन -20 एंड आएगा और आएगा। और फिर और है। और मैं आपके लिए छोड़ता हूँ बेटा, तो सारे बच्चे बताएंगे चैट पे यहाँ पर, और टेम्परेचर बड़ा हो +50 के, यही है ना बच्चों? यस सेल्सियस। बच्चों यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, नीचे लगा रहा हूँ एंड वाइल। सर एंड वाइल से पहले इनपुट टेम्प दोबारा लिखेंगे ना? जी बेटा, अभी आ रहा हूँ ना। सर आपने -20 के बाद सेल्सियस नहीं लिखा। जी लिखना चाहिए बिल्कुल। तो गाइस मैं तो अभी आपके लिए तरतीब बना रहा था, बना लिया हमने, पूरा लूप लगा दिया। अब इस लूप के अंदर क्या होना चाहिए बच्चों, दोबारा से इनपुट आना चाहिए, बोलो हाँ या ना? जी एंड Yes. वाइल नहीं, से पहले, और इससे सबसे पहले पहले। एक तो मैसेज आउटपुट भी तो करेंगे रिजेक्ट। बेटा सबसे पहले अगर टेम्परेचर -20 से छोटा है तो बोलो वैलिड या इनवैलिड? इनवैलिड। इनवैलिड। तो मैं आउटपुट कराऊंगा आउटपुट क्या बेटा, टेम्परेचर नॉट इन रेंज। वो इनवैलिड। तो लिखें। सर मैसेज भी साथ में लिखेंगे ना? जी बेटा, इनवैलिड टेम्परेचर। ठीक है, 50 सेंटीग्रेड 50 के बाद डू नहीं आएगा। हाँ बेटा डू आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हाँ डू भी आना। चलेगा, ठीक है बच्चों, डू लगा दिया, बिल्कुल, वेरी गुड। बच्चों मेरा सवाल आपसे ये था कि भाई जैसी ही वैल्यू अगर -20 से छोटी होगी तो इनवैलिड टेम्परेचर,
अगर प्लस और फिर 50 इनपुट होगी करना तो बच्चों मैंने कहा था कि अगर इनवैलिड हो तो दोबारा री इनपुट करें या नहीं करें? करना है। करें। इनपुट टेम्परेचर आएगा वापस। इनपुट टेम्परेचर ताकि लूप चलता रहे जब तक वैल्यू हम बार बार डालते रहे, वैल्यू बच्चों चलता अब रहे। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पहली बात आप लोगों ने यहाँ नहीं बताया कि बीच में एंड आएगा या और आएगा। और और मैं चैट पढ़ लूँ जरा सारे बच्चों की। सबने लिखा हुआ है सर काइंडली अनम्यूट कर दें, पहले डेज को इनिशियलाइज नहीं करेंगे। बेटा ये अब्दुल्ला अब्दुल्ला हसन झाइल, तो बीच बीच में से आ रहा है, तूने डेज को इनिशियलाइज करते हुए देखा नहीं है मुझे, ये क्या करा मैंने? ठीक है। अच्छा गाइस, मेरा सवाल जो है उसका जवाब चैट पे आ जाए। एंड आएगा और आएगा और आएगा। अच्छा उमर फारूक जाहिल, तुम्हें ये नहीं पता कि वाइल डू एंड वाइल लूप में डू आता है, वाइल के बाद डू नहीं आता? उमर फारूक, कैन वी डू इट विथ इफ? जी बेटा इफ से भी कर सकते हो आप, ठीक है, बट सर वैलिडेशन लेकिन सही इसमें है। तो वो चलता तो नहीं रहेगा, वो तो एक ही दफा वैलिडेट होगा टेम्परेचर। से कर सकता है, उसके लिए आपको बार बार लूप को लगाना पड़ेगा, उसमें भी रिपीट एंटिल लगा के वाइल डू एंड वाइल लगा के करना होगा। आई वुड सजेस्ट कि आप वाइल या रिपीट से करो। और इसके लिए मेरा लेक्चर देख लेना, लूप एज इनफाइनाइट। बच्चों ये लूप इनफाइनाइट लूप तक चलेगा जब तक कि टाइम की वैल्यू करेक्ट नहीं हो जाती, यानी कि जब तक जी कि टाइम की वैल्यू -20 या +50 से बड़ी है तो ये बार बार री इनपुट करता रहेगा। जैसे ही वैल्यू इन दोनों रेंज से मतलब डिसक्वालीफाई हो जाएगी, नॉट सेटिस्फाइड होगी, यानी कि अगर लेट लूप सपोज खत्म। यहाँ पर टेम्परेचर उसने दे दिया +30, तो बच्चों बताओ क्या +30 -20 से छोटा है? नो। क्या इससे बड़ा है? नो। तो नो। वैल्यू हो जाएगी बेटा एक्सेप्ट, और ये लूप क्या हो जाएगा? खत्म। खत्म हो जाएगा। बच्चों बीच में क्या आएगा? और क्यों आएगा? क्योंकि अगर कोई वैल्यू -20 से छोटी है तो वो सेम टाइम पे +50 से बड़ी नहीं नहीं होती। हो सकता। सही है? जी सर। सही है। चलो बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ तक समझ आ गई। बच्चों अभी रॉ मेरी 1 चलिए या रॉ को भी मैं खत्म करा दूं? हाँ बच्चों रॉ हमारा वही चल रहा है ना? सारे बच्चे यहाँ तक जी समझ हमें आ भी गया सब? एवरेज टेम्परेचर लेना है यस। डेज का, तो वही बच्चों यहाँ चलेगा। पे देखिएगा, मैं आ रहा हूँ इधर बेटा, इधर देखिएगा सारे बच्चे, क्या मैंने रिक्वायरमेंट नंबर 1 कर लिए? जी सर। यस, यस। अच्छा गाइस, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्या स्टोर करना है? टेम्परेचर। और बेटा एवरेज टेम्परेचर। टेम्परेचर इधर देखो, मेरी एरे में देखो गाइस, मेरा जो टेम्परेचर जाएगा वो 1,1 में 2D एरे में जाएगा, और 2D एरे का नाम क्या है? रीडिंग्स। रीडिंग। रीडिंग। बच्चों किस में जाएगा जल्दी बताओ? रीडिंग्स की R, C में। बोलो कहाँ पे जाएगा रीडिंग्स के? आर आर कॉमा। कॉमा शाबाश। तो बच्चों मैं यहाँ पर इसी ये देखो, क्योंकि मेरा एक पेज खत्म हो गया तो मैं ये लाइनें एज इट इज ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि तुम्हें पता हो। सारे बच्चे ये इंडेंटेशन एज इट इज ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा। बच्चों समझ आ रहा है? इंडेंटेशन समझ आ गई है? तो अब मैं रेड वाली इंडेंटेशन के अंदर ही बेटा, अब मेरी जो एरे है उस एरे का नाम है रीडिंग्स। रीडिंग का पहले इंडेक्स को तुम क्या बोलोगे बच्चों, जल्दी बताओ? रॉ। और दूसरे आर को क्या बोलोगे? सी। सी। रीडिंग के R, C में बच्चों स्टोर करा दो। क्या 10 स्टोर? डालना। बच्चों बताओ अगर ये लूप कब खत्म होगा? जब टेम्परेचर वैलिड होगा ना, तो ये टैम्प उठाओ और इस टैम्प को यहाँ पे रख दो। हाँ है ना? सारे बच्चे बेटा ये चीज समझ आ रही है यस। कि नहीं आ रही? जी सर। बेटा पहली दफा क्या होगा? 1,1। फिर दूसरी दफा रॉ 1 रहेगी, कॉलम 2 होगा तो 1,2 पे जाएगा। फिर रॉ 1 रहेगी, कॉलम कितना हो जाएगा? 3, तो 1,3 पे जाएगा। तीसरी दफा किस पे जाएगा बच्चों? 1, 4, फोर। फिर किस पे जाएगा? 1, 1, 5, 5। फिर किस पे जाएगा? 1, 1,6। एट। फिर क्या होगा? 1,7। सेवन। चाहिए बेटा इस ओके। तरीके से 1,24 तक जाता रहेगा। ठीक है भाई। चलो बच्चों सही है। बच्चों कमेंट करने की जरूरत नहीं है, कमेंट मैंने वैलिडेशन की करी हुई। गाइस ऑनलाइन वाले बच्चे कोई सवाल तो नहीं है क्या? मैं आगे चलूं? कोई सवाल है तो टाइप करो। आयशा कह रही है, आयशा बेटा, आयशा का सवाल है कि सर हम इस एरे के अंदर डायरेक्ट नहीं डाल सकते। आयशा तो कैसे डालोगी? 1,1 लिखोगी, फिर 1,2 लिखोगी, फिर 1,3 लिखोगी, फिर 1,4 लिखोगी, किस तरीके से डालोगी आयशा? लूप चलाना पड़ेगा। तो शान अली सवाल कर लो ना, लिखे जा रहे क्वेश्चन है, पूछो क्या है, टाइप करो। नहीं पूछो, अभी टाइप करो।
अबीर कह रहा है कि सर हम एक साथ डेज को इनिशियलाइज नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते अबीर, क्योंकि सबकी वैल्यूज अलग अलग हैं, तो आप नहीं कर सकते। सर ऊपर जो आपने येलो बॉक्स में इनिशियलाइज किया है डेज को, वो जरूरी है? हाँ बेटा, सवाल में लिखा हुआ है ना। आपने बीच में से क्लास ज्वाइन करी है, बोलो हाँ। नो। तो भाई फिर आपने ये बात, आप यानी कि क्लास में ही नहीं हो। ये क्या लाइन लिखी हुई है, पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? सर कौन सी लाइन? तीनों, 3 लाइनें हैं, तीनों लाइनें पढ़ लो जोर से। यस यस लास्ट सर हाँ रुक जाओ शान अली बेटा, आपको अनम्यूट करे। ये लास्ट लाइन का क्या मतलब है, लड़के जरा पढ़ना। यस सर। समझ गए? सर एक थैंक यू सर। सवाल था। रुक जाओ बेटा, अभी इसका बच्चे का एक सवाल ले लूं, काफी देर से बैठा हुआ है। जी शान। सर ये आपने इनपुट किस तरह से करवाया, ये समझ में नहीं आया हमारे। अच्छा देखो, शान बेटा एक बात बताओ। अगर रॉ वन है और कॉलम वन है, और मैं टेम्परेचर को स्टोर करा देता हूँ रीडिंग्स नाम की एरे में, और 1,1 पे, बताओ शान बेटा ये कहाँ जाएगा? रीडिंग्स के 1,1 पे। ऐसे कराया ना। फिर जब लूप यस। दोबारा चलेगा तो 1,2 पे टेम्परेचर जाएगा, तो अब बताओ ये कहाँ जाएगा? 1,2 पे। समझ आ गया? नहीं, ये जो आपने कोड लिखवाया ना, वो आपने आउटपुट के साथ जो दो आगे लिखवाई हैं वर्ड्स, वो समझ नहीं आ रहे। गलत। मतलब आर फॉर डेज, ये समझ नहीं आ रहा। ये बोलो ना बेटा, इसको मैंने हाँ। ऐसे लिखा है, जरूरी नहीं है, ये मैंने बहुत अच्छा करके बताया, आप ना करो। मैंने बोला है इंटर टेम्परेचर फॉर डे, और डे को मैं क्या बोल रहा हूँ, आर। आर में क्या होगा? R1। 1। फॉर एक मैसेज है, इंटर टेम्परेचर ऑफ डे 1 फॉर, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? संडे। संडे। ये एक मैसेज और प्रिंट, और फिर यूजर और वही। इनपुट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जो है वेरिएबल है। जी वेरिएबल है, ये डिक्लेयर किया हुआ है सर ऊपर। ठीक है शान, क्लियर हो गया ना? तो सर इसकी वैल्यू लॉस नहीं हो जाएगी? क्या बोल रहे हो भाई, एक दफा लूप चल रहा है तो वैल्यू टेम्परेचर में चले गई, फिर टेम्परेचर का वैलिडेशन कराया। अगर वैलिडेशन सही हुआ तो वो टेम्परेचर को 1,1 पे डाल दिया। अच्छा, फिर इसमें डाल दिया, सही है सही है, 1,1 पे, फिर वो दूसरी बारी में 1,2 पे। जी सही जी। सही सही। ठीक। ठीक है जी बच्चों, अगला सवाल। आप पूछ लो सर सवाल। मेरा था लेकिन मुझे समझ आ गया। यही सवाल था? नहीं, कोई और था लेकिन वो मुझे वैसे ही समझ आ गया। ठीक है बच्चों, और कोई सवाल है तो पूछ लें भाई। आ, अब्दुल मुइज तो ऐसा ऊपर से आ रहा है अजीब सा सवाल लेके। व्हाट इज इंश्योर ईच हार्डवेयर रिसोर्सेज हैज अ प्रायोरिटी सो दैट, क्या पूछ रहा है अब्दुल मुइज तुम? हार्डवेयर रिसोर्स, अब रैम में डेटा जाएगा ना। अब्दुल मुइज कह रहा है सर हम ऐसा कर सकते हैं कि इनपुट आर कॉमा सी, तो ऐसे ही तो कर रहे हैं। लेकिन अब्दुल मुइज वो इनपुट आर कॉमा सी पे फिर वैलिडेशन कैसे अप्लाई करोगे? अब्दुल मुइज मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप मुझसे पूछो ये सवाल। ठीक है, जो आप टाइप कर रहे हो ना। अब्दुल मुइज दो हैं भाई, दो दो आए हुए हैं। अब्दुल मुइज बेटा आप दो दो आए हुए, हैंड रेस कर लो। अच्छा, और कौन बच्चा है? सर लास्ट लाइन दोबारा समझा दें बेटा, क्या समझा दूं? जो टेम्परेचर तुम्हारा वैलिड हुआ है ना, उस वैलिड टेम्परेचर को तुमने किस में स्टोर करा दिया बेटा? 1,1 पे। स- ठीक है बेटा, वो बच्चे जो डायरेक्ट लेक्चर नंबर 6 ले रहे हैं उनको कुछ भी नहीं समझ आएगा, ये मैं आपको बता दूं खुला। ठीक है, तो सामिया मुझे ऐसा लगता है कि आप डायरेक्ट लेक्चर नंबर 6 ले रही हो। आपको मैंने बताया था कि जो टेम्परेचर नाम का वेरिएबल तुमने ऊपर से लिया है, उस टेम्परेचर नाम के वेरिएबल को हमने एरे के 1,1 पे स्टोर कर दिया, फिर 1,2 पे स्टोर करेंगे, फिर 1,3 पे स्टोर करेंगे। ठीक है सामिया, समझ आ गया आपको? अब्दुल मुइज बेटा आप हैंड रेस कर दो तो मैं आपको समझा देता हूँ। और बहुत सारे बच्चे, जी फातिमा वगैरह को तो किया हुआ है ना मैंने। चलो, अरीबा जब्बार, खतीजा, अभी हो तो गया, इसका एहसन हो गया, शान अली हो गया। आप लोगों को अनम्यूट कर दिया मैंने। चलें आगे लेके चल रहा हूँ मैं। कुनैन, उमर फारूक, फैस, ठीक है, आनिश। चलो बच्चों अब आगे बताइएगा। अरिश क्या कह रहा है सर, ये आउटपुट की जगह मैसेज के साथ इनपुट लिख सकते हैं? मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं समझ आ रही क्या कह रहा हूँ। आरिश मैं आपको अनम्यूट करूँ, पूछ लो। क्या आरिश पूछो बेटा।
सर ये आउटपुट की जगह इनपुट लिख सकते हैं, इनपुट के साथ मैसेज करके हाँ टेम्प बेटा, इनपुट ले लें। एक ही लाइन के अंदर जो करते हैं ना, इंपोर्ट मैसेज और फिर यहाँ हाँ भाई। पे ठीक, जी बेटा हो सकता सर चले। हम ऐसे कर सकते हैं, जो हमारे टेम्प आरसी अगर हम उसको पहले ले लें, लेकिन हम कर दें वाइल टेम्प आरसी इज लेस देन -20, तो उस तरह नहीं वैलिडेट होगा? मैंने समझा। हम पहले वैसे तो वेरिएबल लेके डाल रहे हैं ना अरे में, तो हम अगर डायरेक्ट अरे और रीडिंग्स आरसी करके उसी की वैलिडेशन कर दें। नहीं बेटा, मुश्किल हो जाएगी ऐसे, हो तो सकता है बट बहुत डिफिकल्ट है, क्यों कर रहे हो इसको ऐसे? दिस इज अ, नॉट अप्रोप्रिएट ना। वेरी एरे को वैलिडेट करने में बहुत गड़बड़ होती है, ठीक है? तो आई वुड रिकमेंड कि आप नहीं करो। ठीक हमेशा है जब सर। भी वैलिडेशन आए तो आपको मैं बोलूंगा वेरिएबल करो, वेरिएबल को वैलिडेट करो, ठीक है बच्चों? सो गाइज, यहाँ तक हमारा एक सवाल मतलब हमारा हो चुका है, इधर देखिएगा बच्चों। अभी हम देखें हमने कितने रिक्वायरमेंट कर लिया। हमने कहा इनपुट करा दिया, वैलिडेट करा लिया, कैलकुलेट करा लिया इसके अंदर, और टेम्परेचर ऑफ ईच डे, हाँ हो गया। अच्छा, एवरेज निकालना है हमें बच्चों। एवरेज निकालने के लिए हमें टोटल निकालना होगा, फिर टोटल वीक निकालना होगा, ठीक है? सो बच्चों, अब हमें इसको टोटल के अंदर स्टोर करना होगा। गाइस, टोटल हमारे पास दो हैं, एक है टोटल डे, एक है टोटल वीक। ऑब्वियसली बात है, इस वक्त टोटल डे की बात होगी। और टोटल डे को बच्चों देखो, मैंने लूप से पहले क्या इनिशियलाइज किया हुआ है, 0। सो नाउ टोटल डे इक्वल्स टू टोटल डे प्लस एरे, है ना? सो बच्चों, मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, मैं कमेंट लिख रहा हूँ, कैलकुलेट टोटल डे। अब बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टोटल डे बैक एरो, टोटल डे एक वेरिएबल है जिसमें बच्चों मैं ऐड अप करूंगा, क्या ऐड अप करूंगा, रीडिंग्स स्क्वायर ब्रैकेट, पहला पहली रो और पहला कॉलम, ठीक है बच्चों? सो ये टोटल डे के अंदर डेटा आ जाएगा, ठीक हो गया? टोटलिंग ऑफ मतलब एक दिन का आ रहा है। चलें बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, अपने कॉलम को खत्म कराने के लिए, बच्चों कॉलम का लूप चल रहा है, इस कॉलम के लूप को खत्म कराऊंगा, नीचे लिख दूंगा नेक्स्ट सी। अब क्या हो गया, पहला कॉलम का लूप खत्म हो जाएगा। अब सेकंड कॉलम हो रहा है, थर्ड कॉलम हो रहा है, फोर्थ कॉलम हो रहा है। बच्चों जब सारे कॉलम इंक्रीमेंट हो जाएंगे, सारे का सारा आंसर किसमें स्टोर होगा बच्चों, जल्दी बताओ? टोटल डे के अंदर। बोले किसमें स्टोर होगा, टोटल डे के अंदर। बच्चों अब तुम्हें इस टोटल डे में जो भी डेटा है, बच्चों इधर देखो, टोटल डे का सारा डेटा तुम्हें एक एरे के अंदर डालना है गाइस। गाइस जो तुम्हारी एरे है, इधर देखो, इस संडे का सारा डेटा तुम्हें एक एरे के अंदर डालना है, और तुम्हारी एरे का नाम क्या है बच्चों, जल्दी बताओ? एवरेज टाइम। तो एवरेज टाइम के रॉ 1 ही रहेगा बच्चों। मैं रॉ इंक्रीमेंट कराऊं या नहीं कराऊं, आपको अनम्यूट कर रहा हूं, बताइएगा। मैं रॉ आगे बढ़ा दूं या रॉ आगे नहीं बढ़ाऊं, मतलब नेक्स्ट रॉ करूं? सब बच्चे अनम्यूट हैं, बोलो हाँ या ना। यस। रिक्वायरमेंट देखेंगे दूसरी। यस सर। ये कौन झाइले बोल रहा है रिक्वायरमेंट देखेंगे? तू जब से क्या कर रहा है सवाल में मेरे साथ यार? पता होना चाहिए ना तुम लोगों को कि क्या हो रहा है। मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर मैंने सारे कॉलम के डेटा को ऐड कर लिया बच्चों, अब मैं कह रहा हूं इस टोटल डे को, बेटा मैंने 24 घंटे का टेम्परेचर टोटल डे में निकाला है, इस टोटल डे को कहाँ पे डालूं, एरे में डालूं या नहीं डालूं? अच्छा, डालेंगे। डालेंगे डिवाइड सर। बाय 24 टोटल डे डिवाइड बाय 7। नहीं, हाँ वो तो है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। टोटल डे डिवाइड बाय 7 या 24? 24 7 होगा। 24। 24 होगा। 24, सॉरी सॉरी। शाबाश। सो बेटा मैं टोटल डे डिवाइड बाय 24 करके कौन सी एरे में डालूंगा? एरे का नाम क्या लिखा हुआ आपने? एवरेज एवरेज टाइम। टाइम। एवरेज एवरेज सर टाइम। एवरेज टाइम में डालेंगे। तो मेरा सवाल ये था कि क्या मैं आर को इंक्रीमेंट कर दूं या फिर रुक जाऊं? रुक जाएगा। और को रुक इंक्रीमेंट जाएंगे। कर रुक दो। जाए रुक जाए सर रुक जाए। बेटा मैं एक लड़की आपसे लड़की ने कहा है सर आर को इंक्रीमेंट कर दें। बेटा अगर आर ही इंक्रीमेंट हो गया तो अगली रो पे आ जाओगी ना तुम, तुम्हें यस सेम सर। करना चाहिए ना। टोटल तो 0 हो जाएगा, फिर हमें तो टोटल चाहिए अभी। यस। तो बेटा आपकी रॉ सर सी, पहले एवरेज टाइम में डालेंगे सर या पहले इसके बाद? नेक्स्ट सी करेंगे। नेक्स्ट ही तो नेक्स्ट सी तो हो गया। हो गया वो। कर दिया ना। अब मैं कह रहा हूं कि क्या मैं टोटल करा के फिर नेक्स्ट आर करूँ ना, सब बच्चे? यस सर। यस यस। जी सर। सर। सो गाइस, अब मेरी जो एरे है उस एरे का नाम है एवरेज टेम्प, है ना भाई? मुझे एरे में डेटा डालना है। सो बच्चों अब मैं एरे के अंदर डाल रहा हूँ, एरे का ना कैलकुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ ईच डे, कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ईच डे, कमेंट डाल दिया, कैलकुलेट एवरेज टेम्परेचर ऑफ
ईच डे इनटू एरे, सही है ना, इनटू एरे। सो गाइस ये मैं एवरेज टेम्परेचर को स्टोर करने जा रहा हूँ। मेरी जो एरे एग्जामिनर ने बना के दी है बच्चों, ये एरे मैंने नहीं बनाई है, एग्जामिनर भाई साहब आए थे, एग्जामिनर ने बोला कि भाई ये एरे बनी हुई है, आपको सारा का सारा डेटा इसी पे डालना है। मैंने कहा अच्छा भाई कौन सी एरे? तो बच्चों ये देख लो, एग्जामिनर ने मुझे बना के दी है बेटा, एग्जामिनर ने जो एवरेज एरे बना के दी है हर दिन के लिए, उसका नाम है एवरेज टेम्प। सो गाइस अब मैं एवरेज टेम्प करवा रहा हूँ और रॉ मेरी वही चल रही है, रॉ इंक्रीमेंट नहीं करी। एरे का नाम है एवरेज टेम्प। बच्चों पहली रॉ चल रही है, अभी पूरी बहस हुई है कि रॉ इंक्रीमेंट नहीं होगी, दैट विल बी स्क्वायर ब्रैकेट में रॉ, ऐसे आ गया बच्चों। गाइस अब मैं टोटल डे डिवाइड बाय 24 करूंगा, सब बच्चे बोलेंगे हाँ, लेकिन बेटा उसने बोला है राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, तो राउंड ऑफ के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, कौन सी लाइब्रेरी आएगी, राउंड ब्रैकेट। जो तुम्हें करना है तुम वो कर लो, डिवाइड बाय कॉमा डाल के सेकंड पैरामीटर क्या होगा 1। अब आप बोलेगे सर यहाँ पर क्या आएगा, बेटा तुम्हारा सारा का सारा आंसर किस में स्टोर है गाइस, तुम्हारा सारा का सारा आंसर स्टोर है टोटल डे में, ठीक है। सो टोटल डे को 24 से डिवाइड करो, पॉइंट जितने भी आएंगे टू द 1 डेसिमल प्लेस के लिए राउंड आ गया। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टोटल डे डिवाइड बाय 24, ये एक ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। सो टोटल डे डिवाइड बाय 24 करा, क्योंकि 24 घंटे हैं, जो भी पॉइंट का आंसर आया उसको 1 डेसिमल प्लेस करके स्टोर करा दिया एवरेज टाइम की पहले रॉ के अंदर। बोले एवरेज टाइम की पहली रॉ के अंदर। सब बच्चों को समझ आ गया ये सुन लो गाइस, ये चीज सबको समझ आई है? हैंड रेस करें अगर आपको समझ नहीं आया तो। सब बच्चों को क्लियर है? बोलो ये सुन नो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। गाइस यहाँ तक कोई मसला? गाइस मैं वेट कर रहा हूँ, कोई इशू तो नहीं है जी? यू गाइस कैन अनम्यूट योरसेल्फ, कोई इशू नहीं है? नहीं है सर। सुनो नहीं है सर सर। हमने सर टोटल डे वाली जो रीडिंग है हमने उसमें भी तो राउंड करना चाहिए था। नहीं बेटा, मैंने एक बात बताओ, मैंने क्या करा, अब सुन लो बेटा, इस बच्चे की बात सुनो, सर टोटल डे में भी तो राउंड करना चाहिए था। बेटा जरा सवाल पढ़ लो आप, आज जरा सवाल पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। बेटा जब वो आपसे कह रहा था आवरली टेम्परेचर आप 1 वीक में स्टोर करो, उस वक्त राउंड ऑफ का नहीं बोला, उसने बोला इनपुट एंड स्टोर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ईच डे, इस वक्त भी राउंड ऑफ का नहीं बोला, ठीक है। वो कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर फॉर द होल वीक, यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, ठीक है, वीक में राउंड ऑफ करना है, क्योंकि डिवाइड जब हो रहा था। अगर टोटलिंग के अंदर ही कर दूंगा तो बेकार हो जाएगा ना, टोटल क्यों निकाल रहा हूँ, टोटल तो मैं एवरेज के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। और पॉइंट में हो सकता है ना वो वैल्यू, तो जब मैं एवरेज निकालूंगा जब ही करूंगा। बच्चों पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 यहाँ तक क्लियर है? बोलो हाँ है ना? यस। आगे चले बेटा। पॉइंट नंबर 4, कोई बच्चा पढ़ के बताए क्या करना है पॉइंट नंबर 4 में? सेल्सियस को कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट को convert करना है। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला दिया हुआ है, कन्वर्ट करना पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? एवरेज आउटपुट टेम्परेचर करना है एवरेज सेल्सियस और टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस और एवरेज फ़ारेनहाइट दोनों में टेम्परेचर आउटपुट करना है। और 6 में क्या लिखा हुआ है? सारा ओवरऑल टेम्परेचर एवरेज ओवरऑल टेम्परेचर एवरेज को सेल्सियस टेम्परेचर और को ऑल द फ़ारेनहाइट में वीक। आउटपुट करना है। सही है बच्चों, अभी मैं करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। ओके बादाम खा लूँ मैं जब तक, काजू खा लूँ, ताकि कोई मसला ना हो। चलें। सो गाइस अभी तक हमने क्या कर लिया है, अब हम करने जा रहे हैं फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। बच्चों क्या मैं रॉ इंक्रीमेंट कर दूं? आप बोलोगे हाँ, क्योंकि अब आप सारी रॉ का एवरेज टेम्परेचर इस एरे के अंदर स्टोर करवा रहे हो। बच्चों तो ये देखो मेरी ब्लैक वाली इंडेंटेशन जो है ना, ये है रॉ वाले के लिए, तो ये इंडेंटेशन में यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट आर। इंडेंटेशन के सारे पैसे होते हैं, हाँ, कोई झाइल का बच्चा ये नहीं बोलेगा सर इंडेंटेशन ना करूं, तो भाई तू करेगा, तू मुझसे पढ़ ले तो तू करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आर, सही है बच्चों। अब मैंने अपना रॉ का लूप भी खत्म करा दिया, तो बच्चों रॉ कितनी चलेंगी 7, और उसके अंदर 24 कॉलम तक लूप चलेगा, विच इज पर्टिकुलरली फाइन ना, इसमें कोई मसला है नहीं। चलें बच्चों, अब हम लोग कराने जा रहे हैं फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस बच्चों, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इधर देखिएगा हमारी ये एरे है,
तो बच्चों मैंने अभी तक एवरेज टेम्परेचर ऑफ वीक नहीं करा, मैंने हर दिन का एवरेज निकाल के उस एरे के अंदर तो डाल दिया है, हमने हर दिन का एवरेज निकाल के उस एरे के अंदर तो डाल दिया है, लेकिन इस सारी एरे के सारे एलिमेंट्स को प्लस करके डिवाइड बाय 7 करके एवरेज वीक तो निकाल लूँ ना। सो नाउ आई एम कैलकुलेटिंग एवरेज वीक फॉर 7 days एंड देन डिवाइड बाय 7 टोटल करूंगा, टोटल वीक करूंगा और टोटल वीक को डिवाइड बाय 7 करके राउंड ऑफ कर दूंगा। चलें, बच्चों लूप खत्म हो चुका है हमारा। कैलकुलेट एवरेज टेम्परेचर, फॉर वीक, पूरे हफ्ते के लिए बच्चों। बच्चों जब मैं एवरेज टेम्परेचर फुल वीक के लिए करूंगा तो उसके लिए मैं टोटल डे करूं या टोटल वीक वेरिएबल यूज करूं? इधर देखो, टोटल डे यूज करूं या टोटल वीक करूं? ऑब्वियसली बात है, मैं क्या यूज करूंगा? टोटल वीक, है ना। और टोटल वीक को बच्चों 0 से इनिशियलाइज करना चाहिए, हाँ करना चाहिए हर दिन। बोलो बच्चों, करूं या नहीं करूं? बच्चों टोटल वीक को 0 से इनिशियलाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं अनम्यूट करता हूं आपको। चलो टोटल वीक बताओ बच्चों। करना चाहिए। करेंगे सर। करना चाहिए करना टोटल वीक को इससे कर दिया। बच्चों मैं फॉर का लूप चलाऊं या नहीं चलाऊं? बोलो। चाहिए। अरे भाई 7 दिन के लिए फॉर का लूप चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? जी सर चलाएंगे। फिर आ गया नेक्स्ट आर। अब बच्चों टोटल वीक के लिए क्या क्या टोटल करूं बताना? टोटल वीक, टोटल टोटल प्लस एवरेज, टोटल प्लस एवरेज टोटल वीक टेम्परेचर। क्या कह रहा हूं? टोटल वीक टोटल वीक प्लस एवरेज टेम्परेचर। प्लस, टेम्परेचर और आगे आर भी लिखेंगे। बेटा वेरिएबल ये पूरी एरे आएगी ना, कौन सी रॉ की बात हो रही है ना। एवरेज टेम्परेचर आर। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एवरेज टेम्परेचर आर। होगा क्या? पहली रॉ में जो भी एवरेज टेम्परेचर होगा वो ऐड हो जाएगा टोटल वीक के अंदर, ठीक है बच्चों। फिर जब सेकंड रॉ चली होगी तो सेकंड रॉ में जो भी टेम्परेचर होगा वो ऐड हो जाएगा दोबारा कैरी फॉरवर्ड किसमें बेटा? टोटल वीक के अंदर। फिर थर्ड रॉ जो चल रही होगी उसका टेम्परेचर ऐड हो जाएगा टोटल वीक के अंदर, फोर्थ रॉ का टोटल वीक में, फिफ्थ रॉ का टोटल वीक में, सिक्स रॉ का टोटल वीक में, सेवेंथ रॉ का टोटल वीक में। बच्चों अभी आपने टोटल वीक निकाल लिया। नाउ इस टोटल वीक डिवाइड करूंगा बेटा 7 से। 7 7 से टोटल वीक करेंगे ना। डिवाइड बाय बेटा। 7। हाँ बेटा मैंने डिवाइडेड बाय 7 करेंगे सर। 7 करेंगे। शाबाश, मैंने टेम्परेचर यूज कर लिया, यस, टोटल डे यूज कर लिया, टोटल वीक यूज कर लिया। अब जो डिवाइड बाय 7 करूंगा यस, मैं स्टोर करूंगा। बोलो। एवरेज वीक के लिए। एवरेज वीक। एवरेज वीक और में राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल। या सो बच्चों यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ जल्दी बताओ? एवरेज वीक करने जा रहा हूँ। सो मैं करूंगा एवरेज वीक। सर यहाँ तो राउंड करेंगे ना। बिल्कुल डायरेक्ट राउंड भी लगा दिए सर इससे पहले कमेंट करना है। नहीं, जरूरी नहीं है, हमने कर लिया ना बेटा, हमने बता सही। तो दिया कि कैलकुलेट द एवरेज वीक, ठीक है। सही है सही। चलो तो मैं कह रहा था कि मैंने यहाँ पे एवरेज वीक करना है बेटा, और एवरेज वीक के लिए मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ ना गाइस। राउंड ऑफ करने के लिए डैश कॉमा 1। 1 बच्चों मुझे बताइएगा यहाँ पर अगर मैं एक ब्रैकेट लगाता हूँ आपके लिए तो बताओ टोटल वीक आएगा या नहीं आएगा? टोटल। सर टोटल वीक डिवाइड बाय 7 आएगा। डिवाइडेड बाय आएगा 7। ना। टोटल वीक डिवाइडेड बाय 7। 7। बच्चों यहाँ तक कोई मसला है? बोलो हाँ है ना। नो नो सर। सर। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है बेटा। अब नहीं अब सुन लो, अब मैं आउटपुट कराऊंगा विथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। आउटपुट किस किस को कराऊंगा वो भी सुन लो। आउटपुट कराऊंगा एवरेज टेम्परेचर आर 1 2 3 4 5 6 7, पूरे 7 के 7 डे को मैं आउटपुट कराऊंगा, पूरे 7 डेज को मैं आउटपुट कराऊंगा सेल्सियस में भी फ़ारेनहाइट में भी, और एवरेज वीक को भी आउटपुट कराऊंगा सेल्सियस में भी और
फ़ारेनहाइट में भी। सही है बच्चों, दोबारा सुन लो। ये जो एरे है बेटा, दिखा देता हूँ आपको गाइस। ये जो एरे है, इस एरे के अंदर इस 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे जो 7 दिन का जो भी एवरेज टेम्परेचर आया है, इस एवरेज टेम्परेचर को सेल्सियस में भी दिखाएंगे और फ़ारेनहाइट में भी दिखाएंगे पर डे। एंड देन इस पूरी एरे का जो एवरेज आया है उसको भी सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी। सही है बच्चों, क्लियर है ना? चलें, तो बच्चों अब मैं आपके लिए अच्छा, मैं ज़रा आपको आगे लेके चलता हूँ। चलो, सो बच्चों अब मुझे आउटपुट कराने हैं। हाँ, सो गाइस मैं अब आउटपुट करा रहा हूँ। आउटपुट द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर फॉर डे। आउटपुट सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ऑफ ईच डे। ठीक हो गया बच्चों? चलिए, आउटपुट सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ऑफ ईच डे। चलो, हर दिन का चला रहे हैं। कोई बच्चा मुझे बताएगा जब मैं ईच डे का करूंगा तो क्या मैं फॉर का लूप चलाऊं या नहीं चलाऊं? जल्दी बताएं। अनम्यूट करता हूं। क्या मैं फॉर का लूप चलाऊंगा 1 से लेके 7 तक या नहीं चलाऊंगा? यस सर, चलाएंगे। चलाएंगे। चलाने के लिए अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे डेटा स्टोर है बेटा इधर, तो क्या ये एरे है? एवरेज टेम्परेचर आर आएगा, बोलो ये सुन लो। यस यस Yes, सर। yes. एवरेज टेम्परेचर आर आएगा तो सेल्सियस में होगा, और अगर एवरेज टेम्परेचर आर को मल्टीप्लाइड बाय 9/5 + 32 करूंगा तो किस तो में? फ़ारेनहाइट हो जाएगा। फॉरेनहाइट। फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट। अब कुछ जाहिल बोलेंगे सर ये फॉर्मूला कैसे आया, तो जाहिल लो कि गिवन है। आएगा। ठीक है ना बेटा, सब बच्चों को समझ आ गया है? तो मैं ये सवाल को अभी फॉर के लूप से करूंगा और 7 के 7 डे के लिए करूंगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि 7 डेज के लिए लूप चलेगा और एवरेज टेम्परेचर आर होगा। एवरेज टेम्परेचर आर में डेटा सेल्सियस में है, मल्टीप्लाइड बाय 9/5 32 करूंगा तो ये सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 7 दिन के लिए है तो 7 दिन के लिए मैं लूप चलाऊंगा फॉर रॉ। बच्चों रॉ कितना होगा जल्दी बताओ? बच्चों रॉ कितनी होगी 1 से लेके 7 तक? ठीक हो गया बेटा, मैं मैसेज आउटपुट कराता हूं पहले। आउटपुट इन्वर्टेड कॉमा द एवरेज टेम्परेचर ऑन एवरेज टेम्परेचर ऑन जिस दिन पे होगा उस दिन की एरे के लिए मैं एरे यूज कर रहा हूँ डेज और आर। तो बेटा डेज और आर का मतलब है लेट सपोज संडे, और इसको मैं एक और मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ कि वॉज इन सेल्सियस। सेल्सियस में क्या होगा? वॉज इन सेल्सियस के सेल्सियस में क्या होगा? ठीक है, तो ये एक मैसेज है, वॉज इन सेल्सियस। बच्चों सेल्सियस का तो एवरेज टेम्परेचर आर में जो डेटा है वही सेल्सियस है ना, तो एक्चुअल में कॉमा डाल के मैंने लिखा एवरेज। एवरेज टेम्प की जो रॉ में डेटा है वो एक्चुअल में सेल्सियस के अंदर ही है। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू फ़ारेनहाइट, अब मल्टीप्लाइड बाय 9/5 + 32 कर देना। कन्वर्टेड टू फ़ारेनहाइट बच्चों मैं अब आपसे पूछूंगा कॉमा डाल के बताओ फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट होगा, फॉर्मूला बताओ। सो आप बोलोगे, बच्चों मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बताना फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट होगा हर दिन का टेम्परेचर। डेटा एरे में स्टोर है एवरेज टेम्प में। अनम्यूट कर रहा है, बताओ। into 9 divided by 5 तो plus 32. सेल्सियस इंटू 9/5 + 32. सेल्सियस या एरे का नाम? सेल्सियस इंटू एवरेज 9। टेम्परेचर आर। Average एवरेज temperature R टेम्परेचर into आर। third. बेटा सेल्सियस का डेटा एवरेज टेम्परेचर की रॉ में है ना, बोलो हाँ है ना? Yes, average यस temperature R. सो गाइस इसको राउंड ऑफ नहीं करें?
राउंड ऑफ करेंगे। करें? तो बच्चों राउंड सर ऑफ, करेंगे, एक साथ ही करते हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हमने बोला राउंड ऑफ, करेंगे। राउंड ऑफ पूरा डैश कॉमा 1। ठीक है बच्चों, बताओ बड़े से डैश में क्या आएगा? एरे का नाम क्या सर है? आएगा Average एवरेज temperature एवरेज टेम्परेचर आर एवरेज टेम्परेचर into स्क्वायर 9 ब्रैकेट over 5 मल्टीप्लाइड बाय 9/5। प्लस 32 plus 32. शाबाश बच्चों, तो एवरेज टेम्परेचर आर मल्टीप्लाइड बाय 9/5 प्लस 32 का बच्चों जो भी आंसर आएगा, बच्चों जो भी आंसर आएगा उसका कितना राउंड ऑफ करेंगे हम? 1 decimal One place. 1 decimal शाबाश, डेसिमल प्लेस। सब उसका 1 डेसिमल प्लेस हो जाएगा ना। ठीक है, ये राउंड ऑफ हो रहा है बच्चों। एंड देन मैं इस लूप को खत्म करा दूं, क्योंकि देखो मैंने बोला द एवरेज टेम्परेचर ऑन संडे वाज इन सेल्सियस 11, कन्वर्टेड टू फ़ारेनहाइट 11, एंड देन इसको मल्टीप्लाई मतलब पूरा कैलकुलेट करा 1 डेसिमल प्लेस, ये किस में हो गया? फ़ारेनहाइट के अंदर। बच्चों नाउ अब मैं इस लूप को खत्म कराऊंगा, दैट विल बी नेक्स्ट आर। ठीक है ना, पूरा का पूरा लूप मेरा क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया। ठीक है, अब बेटा हर दिन का हुआ है। ठीक है, अब मैं आउटपुट कराऊंगा वीक का, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। हमने कहा आउटपुट सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ऑफ वीक। ठीक है बच्चों, तो ये पूरे मतलब 7 दिन का हुआ है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। बच्चों ये 7 डेज का हो गया। नाउ अब मैं किसका करूंगा बच्चों, जल्दी बताओ? वीक का। और वीक का मेरा एक वेरिएबल में स्टोर है डेटा। कोई बच्चा बताएगा इनमेट करके, बताओ कौन से वेरिएबल में डेटा स्टोर है पूरे वीक का? तो जवाब होगा कि सर इस वीक में किस में स्टोर है बेटा? एवरेज वीक में। एवरेज वीक में सेल्सियस का डेटा है, इसको कन्वर्ट करना है किस में बेटा? फ़ारेनहाइट में। सही है, चलो। तो मैं क्या बोलूंगा? आउटपुट द टेम्परेचर फॉर वीक वाज इन सेल्सियस, है ना बच्चों? बच्चों टेम्परेचर जो सेल्सियस में है वो 11 कॉमा, मैसेज में दोबारा लिख रहा हूँ, आउटपुट कन्वर्टेड इनटू फ़ारेनहाइट चलें। सो गाइस सेल्सियस में जो टेम्परेचर है वो किस में स्टोर है बेटा? जल्दी बताओ। एवरेज वीक में। देख लो इधर गाइस, एवरेज वीक के अंदर डेटा स्टोर है ना। सो ये सेल्सियस में है। ये सेल्सियस में। ठीक है, राउंड ऑफ ऑलरेडी हो चुका है। बेटा मैं अनम्यूट कर रहा हूँ बच्चों, जल्दी से बताना इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ क्या फ़ारेनहाइट में बन जाएगा? जल्दी बताओ। Multiply by 9 over 5 plus 32. मल्टीप्लाई बाय 9/5 इंटू प्लस 32 प्लस 32। तो बेटा राउंड ऑफ नहीं करूँ या करूँ? सर यहाँ भी राउंड लगाएंगे। राउंड ऑफ भी करना होगा। प्लेस। ब्रैकेट आ गया पूरा, फिर मैं लगाऊंगा 1। बच्चों अब बोले आप लोग क्या कहते हैं? मल्टीप्लाइड बाय किसको किसको? एवरेज वीक को। एवरेज 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 वीक को टेम्परेचर ब्रैकेट डॉट मल्टीप्लाइड बाय 9/5 अच्छा, प्लस मैं 32। एक बच्चा बोला सर यहाँ पे आर आएगा, बोलो आर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। आएगा। यस अरे बेटा एवरेज वीक एरे नहीं है झाइलो, नहीं एक ए अच्छा है सॉरी एवरेज वेरिएबल है। वीक एक ओ वेरिएबल है नहीं भाई। दैट्स द कोड। सही है, समझ आया नहीं आया? आया। वही सर। आ गया। चलो बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय 9/5 प्लस 32। 9/5 प्लस 32। बच्चों ये कोई लूप थोड़ी चल रहा है, ये बस सिंपल मैंने बता दिया टेम्परेचर इन सेल्सियस इस वेरिएबल में स्टोर है एवरेज वीक के अंदर, और फिर उस एवरेज वीक को मल्टीप्लाइड बाय। ये कौन अहमद हो रजा जाएगा। पीछे टीवी भी देख रहा है और हमसे पढ़ भी रहा है?
ठीक है बच्चों। सो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको इजीली समझ आ गया होगा। इस सवाल में देख लो सारी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है। हाँ गाइस देख लो सारी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है कि आउटपुट द सर अब एक एक Yes, से sir. स्क्रीनशॉट अरे एसएस लेना है अब आप ना, एक बार सब दिखा दें। हाँ बेटा अब इजी हो गया, आराम से जो जो लेना है आप स्क्रीनशॉट लेते रहे। ठीक है, और बेटा किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है मुझसे। No, sir. जी, आसान हो गया ना? सर दूसरी बिल्कुल सर आसान दूसरे है। VIP समझ रहे हैं। सर नेक्स्ट पेज पे जाइए। ठीक है बच्चों, केसेस करने से फायदा हुआ नहीं हुआ? बहुत फायदा हुआ। सर काफी। आसान हो गया ना सवाल, वरना आप केस नहीं जी करते सर तो नेक्स्ट सवाल पे नहीं। सर अभी हमने और केसेस करने हैं। जी बेटा कल आपको 2 और केस कराएंगे ताकि और सवाल आसान हो जाए आपको। सर ये इस साल के सारी करवा दें 15 मार्क्स के। जी बेटा। सर एक इसके सर ऊपर ऊपर जाइए वाला इस पेज से। ऊपर वाले दिखने में। सर और सर आप नेक्स्ट लीनियर पेज सर्च सर और ये बबल आप सॉर्ट की क्लास कब लेंगे? सर Yes, पीडीएफ शेयर sir. कर वो भी दें बता दें सर। अगर कर सकते हैं। बेटा मैं सर पीडीएफ नीचे आ जाए। शहरी के बाद, तो आप लोग अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट लेके भेज दो ताकि आप लोगों को अभी फौरन से एक्सेस मिल। नेक्स्ट पेज। सर बाकी पेपर कब करेंगे? बेटा अभी कर, मेरे साथ बैठिए, आ जा अभी करते हैं। सर आप कोई ऐसा भी केस करा दीजिएगा जिसमें ओके Every सर। रे trial में होगी। हाईएस्ट और या फिर लोएस्ट वैल्यू रे में से निकालनी है। बेटा करा देंगे, आप बेफिक्र हो जाओ। सर ये नेक्स्ट बबल पेज। सॉर्ट की क्लास कब होगी? किसकी बेटा? बबल सॉर्ट की। बेटा हाँ अभी मैं आखिर में बात करता हूँ, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, लास्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सर ओके सैरी के बाद क्लास है। अभी तो सोच रहा हूँ, वरना मैं बच्चों मैं आपसे एक मिनट रुकिएगा। सर बच्चों मैं ये वाली क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। गाइस मैं ये वाली क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना, सब बच्चों को समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।